आगरा में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफ़र के खतरे की घंटी बज रही है। खतरनाक बात यह है कि रजरई और ककुआ जैसे कुछ गांवों में भी कोरोना के मरीज मिले हैं। ड्रोन कैमरे से भी पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रयागराज शहर की बात करें तो पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे में 8 नए केस आए हैं। आप देख रहे हैं यूपी तक, और हम आगरा से कोरोना महामारी की जानकारी दे रहे हैं। आगरा में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफ़र के खतरे की घंटी बज रही है। घनी आबादी वाले मस्ताकी बगीची, घटिया आजम खां, वजीरपुरा, शाहगंज, ताजगंज, नगला गंगाराम जैसे तमाम मोहल्लों में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि रजरई और ककुआ जैसे कुछ गांवों में भी कोरोना के मरीज मिले हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रमुख सचिव आलोक कुमार को आगरा का नोडल अधिकारी बनाकर भेजा है। आज उन्होंने मीटिंग भी की है और मीटिंग के अंदर तमाम सारे निर्णय भी लिए गए हैं। जहां तक आंकड़ों की माने तो प्रशासन के मुताबिक कल रात से अब तक 23 कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। दुखद बात यह है कि 2 कोरोना मरीजों की मृत्यु भी हुई है। आगरा में अभी तक 8 मृत्यु हो चुकी हैं। अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है तो हॉट स्पॉट्स बढ़ना लाजमी है। आगरा में 72 हॉट स्पॉट से ज़्यादा जगहों पर निगरानी की जा रही है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक। ख्वाबों के शहर लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 204 हो गई है। कल जहां 186 कोरोना पॉजिटिव के मरीज़ थे, अचानक आज 18 मरीजों की बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें 10 तकरीबन तबलीगी जमात के लोग हैं। उन 10 तबलीगी जमात के लोगों में 6 दिल्ली के हैं और 4 लखनऊ के हैं। बाकी 7 लोग लखनऊ के अलग अलग एरिया यानी सदर और बिरहाना क्षेत्र के हैं। तो आज अचानक 18 मरीजों की बढ़ोतरी के बाद शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगा हुआ है। चूँकि हॉटस्पॉट क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 17 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिन पर लखनऊ प्रशासन कैमरे की नज़र से नज़र रख रहा है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में जहाँ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया लगातार की जा रही है, 18 केस आज मिलने के बाद प्रशासन अमला पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। रमज़ान का पहला दिन होने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर 18 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ हर जगह का निरीक्षण पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 151 से बढ़कर 160 हो गई है। आज आई 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट में 9 के 9 पहले से ही देवबंद में क्वारंटाइन किए गए थे। देवबंद में अब तक कुल मिलाकर 71 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान को लेकर पूरे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जितने भी मुस्लिम परिवार हैं उनके घर घर जाकर उनकी ज़रूरतों को मुहैया कराया जा रहा है, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहारनपुर में पुलिस ने सहारनपुर में बहुत सख्ती इख्तियार कर रखी है। पिछले 1 महीने में सहारनपुर पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए का चालान काटकर लोगों से संबंध वसूल किया है। सहारनपुर में अभी तक 2700 से ऊपर सैंपल भेजे जा चुके हैं और लगभग इतने ही व्यक्ति अभी क्वारंटाइन किए गए हैं। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 6 नए मामले गौतम बुद्ध नगर में सामने आ चुके हैं। टोटल संख्या की बात करी जाए तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 112 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 55 लोग ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज करके घर भेजा जा चुका है। साथ ही 57 लोग ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही हॉटस्पॉट एरिया की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में टोटल 40 हॉटस्पॉट एरिया हैं। पिछले 24 घंटे में 6 नए हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए हैं। जिला अधिकारी ने आदेश दिया है कि 3 जोनों में इन हॉटस्पॉट एरिया को बांटा जाए, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। गौतम बुद्ध नगर से भूपेन्द्र चौधरी, यूपी तक की टीम इस समय मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में आज शनिवार के दिन एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। अब तक मुरादाबाद में 102 कोरोना एक्टिव मरीज मिल चुके हैं।
6 की मौत हो चुकी है और 1 घर जा चुका है। फ़िलहाल 95 एक्टिव मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा है। लगभग 200 लोग अभी भी क्वारंटाइन किए हुए हैं और 21 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। मुरादाबाद से यूपी तक के लिए शरद गौतम। बात करें मेरठ की, तो मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहां कल 86 मरीज़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं आज उनकी संख्या 89 हो गई है, यानी कि 3 कोरोना पॉजिटिव मेरठ में आज बढ़ गए हैं। जहां तक हम हॉटस्पॉट्स की बात करें तो यहां पर कल 19 थे, जिनकी संख्या आज 20 हो गई है। मेरठ में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही है, जो ये सब मरीज़ हैं, इनमें 3 मरीज़ ऐसे हैं कोरोना पॉजिटिव जिनकी चेन को ढूंढना मेरठ के स्वास्थ्य विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है कि आखिर उनको कोरोना संक्रमण कैसे पहुंचा और वो किसके संपर्क में आए थे, चेन नहीं मिल पा रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। फिरोजाबाद में कोरोना की दहशत के बीच रमज़ान का पहला रोज़ा आज संपन्न हुआ। पिछले 24 घंटे में 8 नए केस आए हैं। कल तक संख्या 71 थी, आज 79 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। फिरोजाबाद के एक बड़े उद्योगपति की पुत्रवधू भी पॉजिटिव आई है। जिला जेल के पास महिला छात्रावास को एक स्थायी जेल बना दिया गया है। इस महामारी का आकलन करने के लिए लखनऊ से IAS अनिल कुमार को भेजा गया है, जो जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रमज़ान के पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने फल, सब्जी, दूध, आटा सभी की व्यवस्था इलाकों में की है। हालत इस कदर से बेकाबू हैं कि लोग अब घर से निकलने में खुद ही डर रहे हैं। देखना है कि आगे इस शहर का क्या होने वाला है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक। रायबरेली में कोरोना के 43 केस मिलने के बाद योगी सरकार एक्शन में। अब तक 5 स्थानों को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। इन सब को पूरी तरह से सीमाएं सील कर दी गई हैं। जिले के हालातों को समझने के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी द्वारा मैराथन मीटिंगों का दौर जारी है। सीनियर IAS मुकेश मेश्राम को रायबरेली का बनाया गया है नोडल अधिकारी। अब तक रायबरेली से 585 लोगों की रिपोर्ट कराई जा चुकी है, जिनमें 43 की रिपोर्ट पॉजिटिव तथा 392 की निगेटिव रिपोर्ट पाई गई है। बाकी लोगों के रिपोर्ट आने का इंतजार अभी भी बाकी है। यूपी तक से शैलेंद्र प्रताप सिंह, रायबरेली। गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में एक महिला डॉक्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद के इंदापुरम इलाके की रहने वाली महिला डॉक्टर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में काम करती है और एक निजी अस्पताल की लैब में जो जांच रिपोर्ट महिला की आई है उसमें कोरोना की पुष्टि हो गई है। इसी के साथ गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि गाजियाबाद में 2 और पेशेंट इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अपने घर भेजे जा चुके हैं। इसी के साथ गाजियाबाद में सही होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 36 एक्टिव मामले फिलहाल गाजियाबाद में हैं, जिनमें से 6 मामले ऐसे हैं जिनकी पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और अगर दूसरी जांच रिपोर्ट भी इन मरीजों की नेगेटिव आती है तो इन्हें सही मानते हुए इन्हें इनके घर भेजा जाएगा। गाजियाबाद प्रशासन और गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग लगातार कई कड़े कदम गाजियाबाद में इस संक्रमण को रोकने के लिए उठा रहा है। हजारों लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, उन पर निगाह गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नोडल अधिकारी भी आज गाजियाबाद में पहुंचे हैं और गाजियाबाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों के साथ एक लंबी मीटिंग उन्होंने की है। कुछ और सख्त कदम गाजियाबाद में अब देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन के पालन के लिए गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। गाजियाबाद से मयंक गौड़, यूपी तक। इस वक्त हम जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र भसानी गांव के हॉटस्पॉट सेंटर के नज़दीक हैं। आपको बता दूं कि 31 तारीख को दिल्ली निजामुद्दीन मरकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले 15 जमाती को प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया गया था जलालाबाद में। उनके टच में आने से 10 लोकल लोगों को भी क्वारंटीन किया गया था। एक रात भरी खबर यह है कि कल 10 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने से उनको उनके घर में ही शिफ्ट कर दिया गया है 14 दिन के लिए। पिछले दिनों कोरोना मुक्त घोषित किए गए प्रयागराज में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शंकरगढ़ और सुईकुटी के इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर वहां पर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। वहां पर सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं ही लागू की जाएंगी।
किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं प्रयागराज शहर की बात करें तो पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बिना पूछताछ के किसी के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगी है। वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने निष्कासित कर दिया है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।